आईपीएल 2026 अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और अब हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों का फैसला कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले यह सिचुएशन देखिए। पंजाब किंग्स टॉप पर है 72% चांस के साथ, उसके बाद आरसीबी 65%, सनराइजर्स हैदराबाद 58%, राजस्थान रॉयल्स 55%, गुजरात टाइटंस 52%। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 35% पर अटकी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास तो महज 30% चांस बचे हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस आईपीएल सीजन में इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कितनी निराशाजनक रही है। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि दो ऐसी टीमों की जंग थी जो अपनी गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल 2026 का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि खराब फैसलों, फ्लॉप परफॉर्मेंस और गिरते आत्मविश्वास की कहानी बनकर सामने आया, जहां शुरुआत ही सवालों के घेरे में आ गई जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल, जिन्हें अब ऋषभ पटेल के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि मौसम की स्थिति पूरी तरह उनके खिलाफ संकेत दे रही थी। हल्की हल्की बारिश के आसार थे, मैच रुक सकता था, ओवर कम हो सकते थे, डकवर्थ लुइस का फैक्टर आ सकता था। ऐसे में आमतौर पर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं ताकि लक्ष्य स्पष्ट रहे, लेकिन यहां कप्तानी में ना दूरदर्शिता दिखी, ना मैच अवेयरनेस, और यही वो पहला मोड़ था जहां से दिल्ली कैपिटल्स बैकफुट पर चली गई। और फिर जब उनकी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, पथुम निशंका और केएल राहुल, तो हालात और भी निराशाजनक होते चले गए, क्योंकि पावर प्ले, जो टीबीज क्रिकेट में रन बटोरने का सबसे बड़ा मौका होता है, उसे इन दोनों ने पूरी तरह गंवा दिया। ना कोई इंटेंट, ना कोई अटैकिंग माइंडसेट, बस डॉट बॉल्स खेलकर अपनी ही टीम पर प्रेशर बढ़ाते रहे। पथुम निशंका, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उम्मीदों पर पानी फेरा है, आज भी 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर 29 के स्कोर पर आउट हो गए। एक बार फिर वही कहानी, शुरुआत तो मिली लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। उनका शॉट सिलेक्शन और टेम्परामेंट दोनों सवालों के घेरे में रहे, और सच कहा जाए तो इस पूरे आईपीएल में वो अपनी टीम के लिए एक मैच विनर नहीं बल्कि एक कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल, एक सीनियर खिलाड़ी जिनसे टीम को स्थिरता और जिम्मेदारी की उम्मीद होती है, उन्होंने भी बेहद निराश किया। सिर्फ 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर 36 के स्कोर पर आउट हो गए, और जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में खेला वो ना सिर्फ धीमा था बल्कि टीम के मोमेंटम को पूरी तरह खत्म करने वाला था। एक अनुभवी बल्लेबाज होने के बावजूद उन्होंने हालात को समझने की कोशिश ही नहीं की, और ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं और टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। तीसरा झटका करुण नायर के रूप में लगा, जिन्हें एक और मौका दिया गया था खुद को साबित करने का, लेकिन उन्होंने भी 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर दिखा दिया कि क्यों उनका चयन लगातार सवालों के घेरे में रहता है। ना कोई इंपैक्ट, ना कोई मैच अवेयरनेस, बस क्रीज पर समय बिताना और फिर आउट हो जाना। यह रवैया किसी भी प्रोफेशनल टीबीएस टीम के लिए खतरनाक होता है। चौथा झटका नीतीश राणा के रूप में आया, जिन्होंने 13 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में भी वो आत्मविश्वास नहीं दिखा जो एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से अपेक्षित होता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दिल्ली कैपिटल्स टीम सिर्फ औपचारिकता निभाने मैदान में उतरी है। ना जीतने की भूख, ना लड़ने का जज्बा, बल्लेबाजी में ना कोई ऊर्जा थी, ना कोई प्लान, और हर खिलाड़ी बस किसी तरह अपनी विकेट गंवाकर वापस लौटता दिखा। और जब कप्तान अक्षर पटेल खुद क्रीज पर आए तो उम्मीद थी कि वो उदाहरण पेश करेंगे, लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। सिर्फ 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए, और उनके पूरे सीजन की तरह ये पारी भी फीकी और असरहीन रही। ना कप्तानी में धार दिखी, ना बल्लेबाजी में योगदान। और अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो इस टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए सही विकल्प है भी या नहीं। दूसरी तरफ अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनके गेंदबाज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। अकील हुसैन ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा, मुकेश चौधरी ने लगातार दबाव बनाया, कंबोज ने सटीक गेंदबाजी की, और नूर अहमद ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा दिया। इन सभी गेंदबाजों ने मिलकर दिल्ली की बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। हर गेंद पर एक योजना थी, हर ओवर में कंट्रोल था, और यही कारण रहा कि दिल्ली कैपिटल्स का कोई भी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। कुल मिलाकर यह मैच एक उदाहरण बन गया कि कैसे गलत फैसले, खराब फॉर्म और आत्मविश्वास की कमी एक टीम को पूरी तरह बिखेर सकती है। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अब भी सुधार नहीं किया गया तो उनका यह सीजन पूरी तरह भुला देने लायक बन जाएगा। 5 विकेट सिर्फ 69 रन पर गिर जाने के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह दबाव में थी और मैच
लगभग हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, तभी ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने क्रीज पर आकर हालात को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई, जल्दबाजी से बचते हुए धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया और पारी को स्थिरता दी। उनके बीच बनी यह साझेदारी न सिर्फ रन जोड़ने के लिहाज से अहम थी, बल्कि टीम के मनोबल को भी वापस खड़ा करने वाली साबित हुई। जहां एक तरफ विकेट लगातार गिरने से दबाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों ने धैर्य और संयम के साथ खेलते हुए हर रन की कीमत समझी और गैप्स में शॉट्स लगाकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। देखते ही देखते स्कोर 69-5 से 134 तक पहुंच गया और ऐसा लगा कि दिल्ली अभी भी मुकाबले में बनी हुई है। हालांकि इस महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत 134 के स्कोर पर हुआ जब ट्रिस्टन स्टब्स 31 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उन्होंने और समीर रिजवी ने जिस जज्बे और हिम्मत के साथ टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की, वो काबिल तारीफ रही। इन दोनों की साझेदारी ने यह दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो दबाव में भी वापसी की जा सकती है और टीम को फिर से मुकाबले में लाया जा सकता है। आखिरकार तमाम उतार चढ़ाव और लगातार गिरते विकेटों के बीच दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर पूरे करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना लिए और यह स्कोर जितना साधारण दिखता है, उसके पीछे उतनी ही संघर्ष भरी कहानी छुपी हुई थी। एक समय 69 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन समीर रिजवी ने दबाव भरे उस माहौल में जिस तरह जिम्मेदारी संभाली, वो काबिल तारीफ रहा। उन्होंने 24 गेंदों पर नाबाद 40 रनों की बेहद समझदारी भरी पारी खेली, जिसमें जल्दबाजी नहीं बल्कि हालात के हिसाब से मैच को पढ़ने की परिपक्वता साफ नजर आई। उन्होंने आखिरी ओवर्स में जरूरी रन जोड़कर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और यह यकीन दिलाया कि मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि जब पारी खत्म हुई तो तस्वीर साफ थी। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने एक 156 रनों का लक्ष्य था, जो इस फॉर्मेट में और खासकर इस पिच पर एक हासिल किया जा सकने वाला अपेक्षाकृत आसान टारगेट माना जा रहा था। अब सारी नजरें इस बात पर टिक गई थी कि क्या दिल्ली के गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे या फिर चेन्नई अपनी मजबूती दिखाते हुए इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, क्योंकि मुकाबला अभी बाकी था और रोमांच अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी। संजू सैमसन और कप्तान राज गायकवाड़ के कदमों में एक अजीब सा संतुलन नजर आ रहा था, मानो दोनों जानते हो कि यह सिर्फ एक रन चेज नहीं बल्कि खुद को साबित करने का मौका भी है। पूरे आईपीएल सीजन में इन दोनों का प्रदर्शन सवालों के घेरे में रहा है। कई मौकों पर इन्होंने उम्मीदों को निराश किया है और यही वजह थी कि आज की पारी उनके लिए बेहद अहम बन गई थी। हालांकि शुरुआत में कोई आक्रामकता नहीं दिखी, बल्कि दोनों ने बेहद एहतियात के साथ बल्लेबाजी का आगाज किया। ना जल्दबाजी, ना जोखिम, बस हालात को समझते हुए धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना, हर गेंद को परखते हुए, हर शॉट को सोच समझकर खेलते हुए उन्होंने एक ऐसी नींव रखनी शुरू की जो शायद बड़ी पारी की ओर इशारा कर रही थी। पावर प्ले में जहां आमतौर पर तेज रन बनाने की कोशिश की जाती है, वहां इन दोनों ने धैर्य को प्राथमिकता दी, मानो एक शांत लय में मैच को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हो। यह शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन उसमें एक ठहराव, एक समझदारी और एक छुपा हुआ आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जो आने वाले ओवर्स में मैच की दिशा तय करने वाला था। लेकिन इस संभली हुई शुरुआत के बीच एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई जिसने पूरे सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को परेशान किया है। कप्तान राज गायकवाड़ का फ्लॉप प्रदर्शन। जिस खिलाड़ी से टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट की उम्मीद होती है, वही खिलाड़ी यहां निराशा का कारण बन गया। तेरा गेंदों पर महज 6 रन बनाकर उनका आउट होना सिर्फ एक विकेट गिरना नहीं था, बल्कि टीम की लय टूटने जैसा था। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कई डॉट बॉल्स खेली, ना स्ट्राइक रोटेट कर पाए, ना ही स्कोरबोर्ड पर कोई दबाव कम कर पाए। उल्टा अपनी धीमी बल्लेबाजी से टीम पर और प्रेशर डाल दिया। ऐसे अहम रन चेज में जब सेट होकर मैच को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, कप्तान का इस तरह बिना प्रभाव छोड़े पवेलियन लौट जाना कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच और आत्मविश्वास दोनों पर सवाल खड़े करता है। यह वही मोड़ था जहां से चेन्नई की पारी एक बार फिर अस्थिर होती नजर आई और गायकवाड़ को लेकर उठ रहे सवाल और भी गहरे हो गए कि आखिर कब वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टीम के लिए निर्णायक पारी खेल पाएंगे। कप्तान के आउट होने के बाद जब तीसरे नंबर पर उर्विल पटेल क्रीज पर आए, तो ये उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था। एक ऐसा मंच जहां वो अपनी टीम के लिए मैच बदलने वाली पारी खेल सकते थे और अपना नाम बना सकते थे। दूसरे छोर पर संजू सैमसन मौजूद थे,
लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आमतौर पर आक्रामक अंदाज में खेलने वाले सैमसन आज बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आए। ना कोई बड़ा शॉट, ना कोई जोखिम, बस बेहद संभलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश। इसी बीच उर्विल पटेल ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले के अहम ओवर्स में 2 शानदार लंबे छक्के झड़कर माहौल बदल दिया और टीम को एक जरूरी राहत दी। जहां एक तरफ पहली विकेट गिरने के बाद दबाव बढ़ता दिख रहा था, वहीं उर्विल की आक्रामक बल्लेबाजी ने उस दबाव को कुछ हद तक कम किया और स्कोर को 6 ओवर में 44 रन तक पहुंचा दिया। ऐसा लगने लगा था कि अब चेन्नई मुकाबले में वापसी कर रही है, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कहानी ने एक और करवट ली। उर्विल पटेल 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, बल्कि टीम के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने आते ही इंटेंट दिखाया, वही ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उनकी पारी ने उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन जल्दी खत्म हो जाने के कारण वो मैच का रुख पूरी तरह बदलने में नाकाम रहे और एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खुद को दबाव में घिरा हुआ महसूस करने लगी। अब सारी निगाहें एक ही नाम पर टिक गई थी, संजू सैमसन। मैदान का हर कोना, हर दर्शक, हर उम्मीद जैसे उन्हीं से जुड़ गई थी, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की डोर अब सिर्फ उनके हाथों में थी। शुरुआत में जो बल्ला खामोश नजर आ रहा था, अब उसी में जान आने लगी थी। संजू ने धीरे धीरे अपनी पारी को गति देना शुरू किया। पहले सिंगल डबल से लय पकड़ी और फिर अचानक गियर बदलते हुए बड़े शॉट्स की ओर बढ़ने लगे। उनके हर स्ट्रोक में अब आत्मविश्वास झलकने लगा था, जैसे वो मैच को अपने कंट्रोल में लेने का मन बना चुके हों। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज जो अब तक दबदबा बनाए हुए थे, संजू की इस बदलती हुई आक्रामकता के सामने बैकफुट पर आते दिखे। हर चौका, हर छक्का सिर्फ रन नहीं जोड़ रहा था, बल्कि विपक्षी टीम पर दबाव को भी कई गुना बढ़ा रहा था। यह वही पल था जब मैच का रुख धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगा और संजू सैमसन एक बार फिर अपनी टीम के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर उभर रहे थे। संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा के बीच बनी वो लंबी साझेदारी इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर जीत की राह पर ला खड़ा किया। 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरह का दबाव टीम पर था, उस माहौल में संजू ने कमाल की परिपक्वता और धैर्य दिखाया। उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन ये 50 रन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थे। ये उस जज्बे और जिम्मेदारी की मिसाल थे जो एक सच्चे मैच विनर में होती है। शुरुआत में संयम के साथ खेलते हुए, फिर सही समय पर गियर बदलकर बड़े शॉट्स लगाना, हर गेंदबाज को पढ़ना और मैच को अपने कंट्रोल में लेना। संजू की बल्लेबाजी में आज सब कुछ देखने को मिला। उन्होंने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल दिया और एक तरह से 1 मैन आर्मी की तरह अपनी टीम को संभालते हुए मुश्किल हालात से बाहर निकाला। कार्तिक शर्मा ने भी उनका अच्छा साथ निभाया, लेकिन इस साझेदारी की असली धुरी संजू सैमसन ही रहे, जिन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि अपनी टीम को आत्मविश्वास भी दिया कि जीत अभी भी संभव है। उनकी ये पारी सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, बल्कि एक कप्तानी जैसी जिम्मेदारी निभाने वाली, दिल जीत लेने वाली और टीम को जीत तक पहुंचाने वाली शानदार कहानी बन गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की कहानी इस मुकाबले में एक बार फिर अधूरी उम्मीदों और टूटे अरमानों की दास्तान बनकर रह गई। बल्लेबाजी में जिस तरह की निराशा देखने को मिली, वही हाल गेंदबाजी में भी नजर आया। ना धार, ना दबाव बनाने की क्षमता और ना ही वो जज्बा जो एक जीत के लिए जरूरी होता है। ऐसा लगा जैसे टीम हर विभाग में बिखरी हुई है और जीत उनसे कोसों दूर होती चली गई। नतीजा वही हुआ जो इस पूरे सीजन में बार बार होता आया है, हार एक बार फिर उनके मुकद्दर में लिखी गई। ये आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ एक खराब अभियान नहीं, बल्कि एक गहरी मायूसी की कहानी बन गया है, जहां हर मैच के साथ उम्मीदें टूटती चली गईं। अब वक्त आ गया है कि टीम मैनेजमेंट गंभीरता से सोचे, खुद से सवाल करे और जवाब तलाशे कि आखिर इस टीम को जीत की राह पर कैसे वापस लाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ नाम और कागज पर मजबूत दिखने से मैच नहीं जीते जाते। मैदान पर जज्बा, रणनीति और प्रदर्शन ही असली पहचान बनाते हैं। संजू सैमसन की बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।